भी मौका मिले हमेशा आहार दान देना चाहिए। अब ये नहीं मत सोचना कि माता जी की अंजलि पे, साधु की अंजलि पे ग्रास रखा है, हो गया मेरा आहार दान। नहीं, ये आहार दान नहीं है। जो उनके आवश्यक है उसकी पूर्ति कर देना ही दान है। सूकर ने, नेवला ने क्या किया था? बंदर ने क्या किया था? आहार की अनुमोदना की थी कि साधु का जंगल में आहार चल रहा है और तीनों आहार देख रहे थे, मन में भाव कर रहे थे कि संगी जी में बंदर भी संगी है, नेवला भी संगी है और एक और कौन थे? सूकर। सूकर भी संगी जीव है। मन में भाव कर रहे थे कि मुनिराज का आहार निरंतर संपन्न हो। मात्र आहार दान की अनुमोदना की थी। एक बाहुबली बने, एक आदिनाथ बने और एक उनका सेनापति बना, जो तीनों मोक्ष चले। मात्र आहार दान की अनुमोदना की थी। अब ये नहीं कहना कि माता रोज आहार देखने आते हैं, बाहर खड़े होकर के भावना भाग के आ जाते हैं कि माता जी महाराज जी का आहार निरंतर हो जाए। आपके लिए अनुमोदना का पुण्य नहीं लगेगा। अनुमोदना का पुण्य किसको लगता है? जो देने लायक नहीं है, जो बेचारा अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, ये आहार नहीं दे सकते। जिनकी अदर कास्ट की बहुएं आई हैं या जो हैं, वो दोनों लोग आहार नहीं दे सकते, अभिषेक भी नहीं कर सकते। जो बेचारे अनाथ हैं, जो अदर कास्ट के हैं, जो आहार दान नहीं दे सकते, यदि वो अनुमोदना करेंगे तो आपको देने का पुण्य लगेगा, उनको अनुमोदना का पुण्य लगेगा। ये उल्टी नहीं चला लेना कि हम तो अनुमोदना कर लेंगे पुण्य लग जाए, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आप सर्वांग हो। आप सर्वांग हो, आहार दे सकते हो, आपका जैन कुल में जन्म हुआ है, तो आपको तो देने से ही लगेगा, अनुमोदना करने से नहीं लगेगा। अकृत पुण्य ने क्या किया? पूर्व में मंदिर में अपनी माँ के साथ जाता था और मंदिर की चटक उठा उठा के खाता था, जिसके प्रभाव से उसने जो मरण किया, इतना पाप का बंध किया, निर्माण खाया उसने मंदिर का, इतना पाप किया उसने। जैसे ही माँ की गर्भ में आया, पिता का देहांत हो गया। एक सेठ पुत्र बनने वाला था, जैसे ही माँ के गर्भ में आया, पिता का देहांत हो गया। और जब पिता को संभालने वाला नहीं रहा तो उसका पूरा राज्य समाप्त हो गया। और जैसे ही इसका जन्म हुआ, माँ इतनी गरीब हो गई, इतनी गरीब हो गई कि उसके पास खाने को नहीं रहा। दूसरों के यहाँ सेठानी होकर के, दूसरों के यहाँ किसी के यहाँ भोजन बनाती, किसी के झाड़ू पोछा करती, किसी के बच्चों का पालन पोषण करती, ऐसे जीवन उसका चल रहा था। और जहाँ काम करती थी उसके भी 4 पुत्र थे, और वो जो पुत्र थे वो इस बालक के लिए बहुत परेशान करते थे। गरीब बालक था, परेशान करते थे, इसके कपड़े फाड़ देंगे, इसको गिरा देंगे, धक्का दे देंगे, पानी में डुबा दें, बहुत परेशान करते थे। और एक बार त्योहार दीपावली का समय आया, उसके बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना, खीर भी बनी, पूड़ी भी बनी, रसगुल्ले भी बने। अब बालक छोटा सा, इसके मन में भी आया कि माँ मुझे भी खाना है, लेकिन सेठ को पता था कि मेरे 4 पुत्र इसको नहीं खाने दे। तो सेठ ने उसकी माँ के लिए एक गिलास में दूध दे दिया, शक्कर दे दी, चावल दे दिए कि यहाँ तो ये तुम्हें खाने नहीं देंगे बेटा, तो अपनी माँ से घर जाके बनवा लेना और तुम उसका भोजन कर लेना। उसकी माँ पूरा काम जब करके घर पहुंची तो उसने सुंदर खीर बनाई। खीर बनाई तो उसने अपने बेटे को बोला, बेटा तुम इस खीर की देखना, इसको मैं पानी भर के लाती हूँ। पहले के समय में नल तो नहीं थे, कुएं से सब पानी लाते थे, नदियों से पानी लाते थे, कुएं से पानी लाते थे। उसकी माँ कुएं में पानी भरने गई और जैसे ही पानी भरने गई और माँ बेटे से बोल गई, बेटा यहाँ से कोई निकले ना, रुका लेना, उसको जाने मत देना, जब तक मैं लौट के
आ जाऊंगी, यदि मैं नहीं आ पाई तो तुम रुका लेना। लेकिन ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं रुका लूंगा। और माँ लौट करके नहीं आ पाई। जीर्ण शीर्ण दुबले पतले एक मणिराज वहां से निकले। और जैसे इस बालक ने मणिराज को देखा, दौड़ करके उनके पास पहुंचा और उनके हाथ जोड़ के उनसे बोला, थोड़ी देर आप रुक जाइए, मेरी माँ आने वाली है। और माँ मुझसे बोल के गई थी कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं, यहाँ से कोई निकले तो तुम उसको रुका लेना, रुका लेना। पहले उसने हाथ जोड़े, मणिराज ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उनके पैर पकड़ लिए। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, यदि माँ लौट करके आ गई और आप चले जाओगे तो माँ मुझे बहुत डांटेगी, आपको तो रुकना पड़ेगा मेरी माँ के आने तक। मणिराज फिर आगे बढ़ने लगे। वो दोनों पैर से मणिराज के पकड़ लिए, मैं नहीं जाने दूंगा। जब तक वो रोक रहा था, उसकी माँ कलश भर के कुएं से आ रही थी और उसने माँ ने उनका पड़गाहन कर लिया, मणिराज का पड़गाहन कर लिया और उनको अपने घर में ले गई। आपको लगेगा हम क्या सोले का बना था क्या? पहले के समय में सभी श्रावक शुद्ध सोले का भोजन करते थे। आज आप लोगों को सोचना पड़ता है कि चौका लगाना है। पहले हर घर में शुद्ध भोजन बनता था और उसने मणिराज का पड़गाहन कर लिया। और जब पड़गाहन पाठ पूजा पाठ प्रक्षालन किया और जो खीर बनाई थी, उस खीर के माँ ने 2 हिस्से कर दिए, तो एक मणिराज के लिए और एक मेरे बालक के लिए। मणिराज की अंजलि खुली, महाराज जी खीर ले रहे थे, उसके आप कुछ था ही नहीं, खीर का आहार कर रहे थे। और जो उसने मणिराज के आधा हिस्सा कर दिया था, मणिराज उसको लेते जा रहे थे, लेकिन अंजलि बंदने की तो महाराज जी का आहार चल रहा था। वो बालक बाहर से देख रहा था और अपनी माँ को इशारा कर रहा था, माँ तू मेरे हिस्से की भी चला दे, मेरे हिस्से की भी तू चला दे, मणिराज को आहार करा, तू निरंतर उनका आहार हो। साधु कभी पूरा नहीं लेते हैं, उसमें भले एक गिलास का छोड़ते हैं, न पानी लेते हैं, न जूस लेते हैं, न दूध लेते हैं, न खाने की वस्तु कुछ भी पूरी, कभी पूरा पात्र खाली नहीं करते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो मणिराज ने भी उसमें छोड़ दी और अपना अंजलि खोल करके बैठ गए। बालक उनको छोड़ने गया और जब छोड़ करके आया तो माँ ने उसके लिए जो बची थी खीर, उसमें से आधी उसको परोस दी, बेटे का पेट भर गया। माँ ने भी भोजन कर लिया, लेकिन वो खीर जितनी छोड़ी थी उतनी की उतनी बची रही। माँ ने बेटे ने अपने पूरे दोस्तों को बुला लिया, उनको भी खिला दिया, फिर उसे पूरे गांव में खिला दिया, लेकिन खीर उनकी कम नहीं। जिस घर में साधु का आहार होता है, उस घर में अन्न अक्षय हो जाता है, उसका भंडार कभी भी खाली नहीं होता है। आपके यहाँ जब चौका लगता है तो आप लोग पूरा परिवार भोजन कर लेता है, जो आहार कराने आता है उनको भी भोजन करा देते हो और जो देखने वाले उनको भी प्रसाद दे देते हो, लेकिन फिर भी भोजन कम नहीं पड़ता है और शाम तक के लिए भी बच जाता है। तो जिस घर में साधु का आहार होता है, उस घर में रिद्धि सिद्धियां स्वयं हो जाती हैं। पाप कर्म का उदय कि मंदिर की चटक खाई थी, और पुण्य कर्म का उदय कि फिर वो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने उसका सम्मान किया और उसके लिए आधा अपना राज्य दे दिया। जिस अवस्था में था उसी अवस्था को पुनः प्राप्त हो गया। चिड़िया यदि चोंच से समुद्र खाली करना चाहे तो कभी खाली हो सकती है क्या? नहीं हो सकता है। ऐसे जो हमेशा दान देता रहता है, उसका भंडार कभी भी खाली नहीं होता है, हमेशा हमेशा भरा रहता है, क्योंकि त्याग है किया है ना। जो त्याग करता है वो ऊपर की ओर उठता है, जो त्याग नहीं करता है वो नीचे की ओर गमन करता है। बादल जब त्याग करते हैं, जब तक बादल के पास
संग्रह रहता है, तब तक वो कैसे दिखाई देते? काले कलूटे दिखाई देते। जब तक बादल में पानी भरा होता है, बादल काले दिखाई देते हैं, और जब बारिश हो जाती है तो बादल फिर स्वच्छ, सुंदर, साफ दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रखना, संपत्ति किसी की शाश्वत नहीं है। हमेशा देखना, लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी मिलेगी, लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी मिलेगी, और सरस्वती की क्यों? ऐसा क्यों है? सरस्वती हमेशा बैठी मिलती है और लक्ष्मी हमेशा खड़ी हुई मिलती है। क्यों मिलती है? लक्ष्मी कहती है, जिसने मुझे पकड़ा, जिसने मुझे पकड़ा, मैं वहीं से खिसक जाऊंगी। जिसने मुझे पकड़ा जकड़ा, मैं वहीं से चली जाऊंगी। और ज्ञान अक्षय है, अनंत है, उसको कहीं जाना नहीं है, इसीलिए वो बैठी रहती है। जो जितना जितना धन को पकड़ता है, मिट्टी में यदि आप रेत को हाथ में जितनी जोर से पकड़ोगे, रेत को जितनी जोर से पकड़ोगे, उतनी वो आपकी मुट्ठी में से खिसक जाती है। तो जैसे जितना हम संग्रहित करते हैं, जितना हम जोड़ के रखते हैं, उतनी हमारे हाथ से दूर हो जाती है, और जितना हम दूर भगाते हैं, उतनी वो आकर के हमसे चिपकती है। भगवान को देखा, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो भगवान किसी भी वस्तु के ऊपर अपनी दृष्टि उठा करके नहीं देखते हैं। इतना बड़ा समुद्रण लगा हुआ है, 12 समाएं लगी हुई है, लक्ष्मी चारों ओर से उनको घेर कर बैठी हुई है, लेकिन भगवान एक भी नजर उठा करके उस लक्ष्मी को, समुद्रण रूपी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, और जिस सिंहासन पर बैठते उससे भी 4 अंगुल ऊपर, उसको भी उन्हें टच तक नहीं किया। और जब उनको केवल ज्ञान होता है, मोक्ष होता है, तो लक्ष्मी फिर सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊं? इन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, छुआ तक नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? अब इनको तो केवल ज्ञान हो गया। फिर सोचती है, अब इनकी जो अनुयायी हैं, दिगंबर साधु, उनके पास भी आते हैं, उन्होंने भी इसको कोई स्थान नहीं दिया, ने अब कहाँ जाए? अब इनको जो मानने वाले हैं, कौन है? श्रावक। देखना, हर कास्ट से ज्यादा श्रावक यानी कि जैनों के पास पैसा ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप देव शास्त्रों के भक्त हो। लक्ष्मी ने सोचा कि चलो अब हम, भगवान ने नहीं देखा, ग्रंथों ने नहीं देखा, अब इनको जो मानने वाले हैं, इनकी जो सेवा करने वाले हैं, इनकी जो भैया वृत्ति करने वाले हैं, चलो इनके पास चलते हैं, इनके पास रहेंगे, तो ये इनकी सेवा भैया वृत्ति आदि करेंगे। और जब श्रावक के पास आए तो उसने जकड़ के ताले में बंद करके और उसको रख लिया, उसको पकड़ के रख लिया। पता नहीं चलता है कब तिजोरी में से ताला भी नहीं खोलोगे, उसके बाद भी वहां से चली जाएगी। तो इसको पकड़ना मत, जितना जितना दोगे उतना उतना से चक्रवर्ती ब्याज के सहित उस वट वृक्ष के समान आपको वह दान फलीभूत होगा। लेकिन कंजूस जो होता है वो कभी दान नहीं कर सकता। जो जितना त्याग करता है, जो जितना त्याग करता है, अगले भव में उसके लिए चक्रवर्ती ब्याज के सहित प्राप्त होता है। भरत चक्रवर्ती एक बार अपने राजसभा में आए, और राजसभा में आए तो बहुत सारे लोग देखने वाले थे। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, सखी समझ में नहीं आया मुझे, हाथी से उतरे, घोड़े पे बैठ गए, घोड़े से उतरे, पालकी पे बैठ गए, पालकी से उतरे तो सिंहासन पे जाके बैठे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, बैठ पालकी महा, और कब के थाके हैं सखी सभी दबावे पाए। हाथी से उतरे, घोड़े पे बैठे, घोड़े से उतरे, पालकी पे बैठे,
थकी कहती है, सुनो ऐसी बात नहीं है, भू सहो भूखो रहो, भू सहो भूखो रहो, कीने उग्र विहार, तब के थाके हैं सखी सभी दबावे पाए। आज के थकी नहीं है, आज के थकी नहीं है। भरत चक्रवर्ती से 10 भाव पूर्व से मुनि बनते आ रहे हैं, भू सहो भूखो रहो। उन्होंने पृथ्वी पर शयन किया है, शिला पर शयन किया है, कंकड़ पत्थरों पर शयन किया है। भूखो रहो, महीनों महीनों के उपवास किए, 32 दिन के उपवास किए, 10 दिन के उपवास किए, 8 दिन के उपवास किए, 16 दिन के उपवास किए, 32 दिन के उपवास किए और महीनों महीनों के उपवास किए। इन्होंने बहुत क्षुधा वेदना को सहन किया है। कीने उग्र विहार, बहुत विहार किया है, हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी तय की है, नंगे पैर चले हैं, बिना वस्त्रों के रहे हैं, एक बार भोजन किया है, अभी नहीं थके ये, 10 भवों से थकते आ रहे हैं, इसीलिए इतना पुण्य है, इतना त्याग किया है, उसके फल स्वरूप सब उनके पैर दबा रहे हैं। आपको पता होगा भरत घर में बैरागी, भरत घर में बैरागी थे, जब भी आंख को बंद करते थे सीधे अपनी आत्मा के निकट पहुंचते थे, सिद्ध भगवान उनको दिखाई देते थे। ये पूर्व भाव के त्याग का उनका फल था कि आज वो आंख बंद करते सिद्ध भगवान नजर आते थे। आपको पता होगा उनके लिए केस लॉन्च करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये पूर्व भवों का फल ही है जो उनके लिए इस भव में एक भवाताली और वो भी तीर्थंकर के प्रथम पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी भव से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ये उत्तम त्याग धर्म की महिमा है। तो अपने जीवन में एक त्याग जरूर करना राजोत्तम दान है। अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति के अनुसार आज सभी लोग कुछ ना कुछ दान करके ही इस प्रांगण से अपने घर जाना। जय बोले उत्तम त्याग धर्म की